बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में मैंने कंप्यूटर का कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। अब आ जाते हैं ज़रा बुक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है जो कि आपने याद करनी है। भाई समझ, हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली अक्सर चीज़ें जैसे टीवी, फ्रिज, ओवन, आयरन, भाई ये तमाम कंप्यूटर कहलाती हैं, क्योंकि इन तमाम डिवाइसों में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी करंट का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये स्टोरेज भी करती हैं और प्रोसेसिंग डेटा भी करती हैं। मिसाल के तौर पर ओवन, आपने ओवन को कमांड दी, जाकर कुछ बटन दबाए कि ओवन आपका खाना 3 मिनट तक गर्म करता रहे। 3 मिनट का टाइम सेट कर दिया ना आपने कि ओवन आपका खाना 3 मिनट तक गर्म करता रहे, और ओवन ने आपकी इस बात को, इस कमांड को स्टोर कर लिया कि हाँ अब वो 3 मिनट, पूरे 3 मिनट ही आपका खाना गर्म करेगा। और प्रोसेसिंग डेटा के जो आपने कमांड दी, अब आपका ओवन आपकी कमांड पर अमल करेगा और खाने को गर्म करना शुरू कर देगा। खैर ये तमाम चीजें भी कंप्यूटर कहलाती हैं, लेकिन अब बात करते हैं अपने एक्चुअल कंप्यूटर की। 1945 में एक मशीन तैयार की गई जिसका नाम ENIAC रखा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आप कह सकते हो कि ये इंसानी तारीख का पहला जदीद तरीन कंप्यूटर था जो कि यूएस आर्मी के लिए बनाया गया था, और यही कंप्यूटर बाद में डिवेलप होते होते अपनी उस हालत में आ गया जिस हालत को, जिस कंप्यूटर को आज हम अपने घरों में यूज करते हैं। 28 अक्टूबर 1955 अमेरिका की एक रियासत वाशिंगटन, एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम विलियम हेनरी गेट्स था। ये लड़का एक कंपनी बनाता है जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट था। ये कंपनी 1985 में अपना एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया, इसको लॉन्च करता है। फिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक कंप्यूटर, जिसको माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड कंप्यूटर बोलते हैं, इस कंप्यूटर को भी लॉन्च करता है। अभी जो हमने पहले बात की, वॉशिंग मशीन, ओवन, ये तमाम सिंपल कंप्यूटर्स हैं। खैर बिल गेट्स की ये कंपनी 1992 के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 3.1 लॉन्च करती है, और इसी तरह 1995 में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 95 लॉन्च करती है, एंड सो ऑन। अच्छा यार, मजे की बात यह है कि ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, इसने 5 अक्टूबर 2021 में अपना एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे विंडो 11 कहते हैं, उसको लॉन्च किया, और ये आज तक का सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। खैर आज के दौर में ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर भी बना रही है और हार्डवेयर भी बना रही है, अपने ही सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर भी बना रही है, लेकिन मेन फोकस इस कंपनी का सॉफ्टवेयर की तरफ है, और ये कंपनी ज़्यादा बनाती भी सॉफ्टवेयर है। इस कंपनी के सॉफ्टवेयर इतने ज़्यादा अच्छे, ऑथेंटिक और हाई डिमांड में है कि कुछ दूसरी कंपनियां, मिसाल के तौर पर इंटेल, AMD, एनवीडिया, सैमसंग, LG, ये कंपनियां हार्डवेयर बना रही हैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए। यहाँ पे कंपनी है एनवीडिया, तो यार ये कंपनी बेसिकली प्रोसेसर बनाती है या ग्राफिक कार्ड्स बनाती है। तो इस कंपनी के जो प्रोसेसर या ग्राफिक कार्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कभी कोई ग्राफिक कार्ड लेना चाहें सन 2023-24, तो एनवीडिया कंपनी के ग्राफिक कार्ड्स को चूज़ करें।